इंडिया अलायंस की बैठक में फैसला हुआ कि नीतीश कुमार को क्यों ना संयोजक बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं। वे बस इतना चाहते हैं कि सब पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े और बीजेपी को हराने का काम करें। क्या नीतीश का ये बयान या सवाल का जवाब हजम करने लायक है? क्या आप सचमुच समझ सकते हैं नीतीश कुमार, जो बिहार की सत्ता में लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, कम सीटें होने के बावजूद भी, और कहते हैं कि उन्हें पद की लालसा नहीं है? अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होगा। अगला कदम नीतीश कुमार का क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। उनके पास अभी भी 3 ऑप्शन बचे हैं। संयोजक पद अगर उन्होंने ठुकराया है तो उनके आगे कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा रही होगी, कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ी रणनीति वह बना रहे होंगे मन ही मन। अब 3 रणनीतियों की बात करें, पहला यह कि अगर इंडिया अलायंस के संयोजक बन जाते तो कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती। अभी हाल ही में जेडीयू के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं, तो पहले अपनी पार्टियों को भी अच्छे तरीके से संयोजित ढंग से रखना है और इसके साथ साथ तमाम महागठबंधन की पार्टियों के साथ तालमेल बनाना उनका ही फर्ज बनता है बिहार में। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर ये पद ठुकराकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को आगे रखने की कोशिश करेंगे और वह चाहते हैं कि जो पद उन्होंने ठुकराया वह किसी ऐसे नेता को मिले कांग्रेस के, जो इस पद के ज़्यादा लायक हो या ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को साबित कर सके। वो ये चाहते थे। अब विश्लेषक ये कह रहे हैं कि नीतीश का दूसरा प्लान ये हो सकता है कि या तो उन्होंने ये पद ठुकराकर एनडीए दल के लिए भी अपने रास्ते खोले रखे हैं। भले ही उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया हो, पटना में पहली बैठक हुई हो, सही विपक्षी पार्टी को साथ लाए हो, लेकिन विपक्ष साथ आ गया है और ऐसे में विपक्ष अब अलग थलग ना पड़े, इसलिए एकजुट भी है। लेकिन सीट शेयरिंग पर कितनी बात बननी है आप देख भी सकते हैं। साथ आकर भी साथ नजर नहीं आ रहे, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला बनना है। और नीतीश कुमार कह सकते हैं कि एनडीए के साथ फिर से जाने की चाहत इसलिए रख सकते हैं क्योंकि साल 2014 के आंकड़े 2 सीट और साल 2019 के आंकड़े 16 सीट, जमीन आसमान का अंतर था जब एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने वहां पर भी दरवाजे खोले रखे हैं, क्योंकि अगर इंडिया के संयोजक बन जाते तो कंधों पर जिम्मेदारी रहती और फिर उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए एनडीए के खिलाफ खुले तौर पर उतरना पड़ता। तीसरा ये कि शायद नीतीश कुमार जो नाराजगी जताते आए समय समय पर कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों से कि भाई सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही है, बैठक नहीं हो रही है, वह नाराजगी की वजह से ही संयोजक नहीं बने। क्योंकि कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे चालाक नेता हैं जिनको पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। उनको नजर आ गया होगा कि इंडिया अलायंस जीतेगा या हारेगा। अगर हारेगा और संयोजक नीतीश कुमार रहे तो उनके करियर पर दाग लगेगा, राजनीतिक करियर पर जो दाग लगेगा वह बहुत बुरा होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार शायद उससे भी बचना चाहते हैं। और हर कोई यह चाहता है कि नीतीश कुमार तो पीएम पद का दावेदार बने। ये उनके पार्टी के नेताओं की मांग है कि भाई संयोजक पद तो बहुत हो गया, लेकिन अब बात प्रधानमंत्री पद की क्यों ना हो। पीएम पद को लेकर अभी भी इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि नीतीश ने अगर संयोजक पद ठुकराया है और अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, जब चुनाव जीत जाए इंडिया अलायंस तो हो सकता है इंडिया अलायंस वाले बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश की सारी कुर्बानियों को याद करके उनको पीएम पद क्यों ना सौंप दे। तो नीतीश के मन में अलग अलग फैसला चल रहा होगा, लेकिन नीतीश शुरुआत से ही एक बात कहते आए कि उनको पीएम पद की भी लालसा नहीं है, उनको किसी पद की लालसा नहीं है। उनको बस ये चाहते कि जितने भी इंडिया अलायंस के दल हैं, पार्टियां हैं, सब एक साथ होकर चुनाव लड़े और जल्द से जल्द अपनी सीट शेयरिंग पर बात फाइनल करके अपने प्रत्याशियों का ऐलान करें। अब आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की क्या चाल हो सकती है? इसके पीछे अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।